रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। वीडियो का टॉपिक है बकरियों के हवाने को, थनों को जो सोजश पड़ जाती है वो, जैसे कि आप इस बकरी के देख रहे हैं, सूने से पहले या सूने के बाद। तो हम इस पर तफसील से बात करेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को मुकम्मल देखें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप मुझसे व्हाट्सएप पर या कमेंट में पूछ रहे होते हैं, वो अक्सर बात मैंने वीडियो में बताई होती है। तो वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका फ़ायदा ज़रूर होगा वीडियो से। तो आए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा, आपको वो बातें बताऊंगा जो मेरे इल्म में है। मुख्तलिफ़ लोगों का इस फील्ड में मुख्तलिफ़ किस्म का एक्सपीरियंस होता है। जो हमारा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो हवाने को सोजश पहले और बाद में जो मसले मसाइल आते हैं वो उस पर बात करेंगे जी। तो पहले ये देख रहा हूँ, आपको एक बकरी का हवाना दिखा रहा हूँ जिसको सोजश थी। ये सूने के बाद की सोजश है। इसको मुख्तलिफ़ ज़बान में इनके मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। हमारे यहाँ इसको सोजश, हवाने की सोजश भी कहा जाता है और बाल भी कहा जाता है कि बकरी के थान को बाल पड़ गई है। थोड़ी देर रोकना इसलिए पड़ा हमें कि हमने चारा डालने का टाइम हो गया था, तो उस वजह से वीडियो को थोड़ा देर स्किप किया। तो फिर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताया कि हमारे इलाके में जो हम लोग हैं इसे बोलते हैं सोजश या बाल बोलते हैं। तो इसके क्या मसले होते हैं, इससे थान छोटा बड़ा हो जाता है। अगर बकरियों को ये हो जाए तो थान छोटा बड़ा हो जाता है। अगर थान छोटा बड़ा हो जाए तो दूध का मतलब एक से दूध ज़्यादा ना एक से कम, यहाँ तक कि ये इतनी ख़तरनाक भी होती है, इससे थान ख़त्म हो जाता है, मतलब ज़ाया हो जाता है। और अगर इसकी केयर ना की जाए तो थान दोनों भी ख़त्म हो जाते हैं, थान गल भी सकते हैं। यहाँ तक कि ये बहुत ही ज़्यादा, ये तो कुछ भी नहीं जो मैंने आपको बकरी की दिखाई, इससे कई हिस्से ज़्यादा ये सोजश हो जाती है। बकरियों का थान बिल्कुल ज़मीन के साथ लगने लग जाते हैं। जैसे चवाई के लिए बकरियां नहीं तैयार होती, उसी तरह इनके हवाने हो जाते हैं। लेकिन ये ख़तरनाक है। तो इससे किस तरह बचा जाए? हमारे फार्म पर ये बकरी न्यू आई है, तो हमें इसके टाइम का नहीं पता था, इसने कब बच्चे देने हैं, जो भी मामला थे। लेकिन जब बकरी तकरीबन 4 माह की गब्बन हो जाए, आपको पता है, तो फिर आपको उसे थोड़ी थोड़ी मकदार में काली मिर्च देते रहें। जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, देसी घी में थोड़ी थोड़ी काली मिर्च इस्तेमाल करते रहें। काली मिर्च के साथ साथ आप काली कोड़ी जीरी बोलते हैं, जीरी उसे कहते हैं, वो इस्तेमाल पंसार से आपको मिल जाएगी। वो 1 चम्मच तकरीबन 2-3 दिन बाद 1 चम्मच उसमें थोड़ी सी काली मिर्च मिक्स करनी है आपने, वो इस्तेमाल करवाते रहें। और साथ अगर शहद का हो सके थोड़ा बहुत इस्तेमाल करवाएं, नहीं हो सके कोई ज़रूरी नहीं, काली मिर्च और काली जीरी थोड़ी मकदार में इस्तेमाल करो। और हम लाल मिर्च भी इससे इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन वो कोई अनजान बंदा इसे ना दे। हम पानी में मिक्स करके लाल मिर्च देते हैं। उसके साथ बकरी को उच्छू नहीं लगना, मतलब खांसी नहीं लगनी चाहिए जब आप बोतल के साथ दें। अगर लग जाए तो ये वो ख़तरनाक है, वो जानलेवा भी हो सकती है। वो ही बंदा दे जो इसमें एक्सपर्ट है। हम वो भी 1-2 बार, मतलब लास्ट मंथ में 1-2 बार वो भी दे देते हैं, वो भी सोजश ख़त्म कर देता है। ये ज़्यादा होती है वाई बादी के साथ। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, काली मिर्च, जीरी या लाल मिर्च, ये सब वाई बादी को ख़त्म करती है। ये आप नोट कर लें, उस वक्त बकरियों को ज़्यादा होगी जब आपकी बकरियाँ मकई खा रही होंगी या मकई का चारा खा रही होगी, फिर ज़्यादा होगी। हमें नहीं पता था, ये बकरी हमारे पास आई, ये मकई खा रही थी तो हो गई मसला। लेकिन हमें इसके टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हम 1 माह अभी लेट थे तो पता नहीं चला। चलो खैर, अब तो काफ़ी क्लियर हो गई है बकरी। पहले ये सूने से पहले आपने इसको साथ नींबू हफ्ते में 1-2 बार 3, 4, 5, 6 नींबू इस्तेमाल करवाएं तो वो भी बेस्ट है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो सोजश नहीं पड़ेगी। अगर सोजश आ जाए, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अगर सोजश आ जाए तो फिर क्या हल करें? फिर मैं आपको पहला हाल, अगर सोजश कम हो ना, तो आपने मेथी दाना जिसे बोलते हैं, वो मेथे आपको मिल जाएंगे पंसार की दुकान से, वो ले लेने। 1 पाव गंदम
और उस आधा पाव नहीं, तकरीबन आधा पाव मेथे आपने लेने, 1 पाव गंदम, आधा पाव मेथे आपने डेली सुबह को बकरी को देने हैं। और थान इसके डेली बेसिक पर आपने साफ़ करने हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम थानों से दूध निकालना। बच्चे को दूध पिलाकर दूध लाजमी निकालना है। ये नहीं है कि दूध इसमें रहा, अगर दूध रहा तो फिर थान ज़ाया हो जाएगा, ख़राब हो जाएंगे, बहुत मसले मसाइल हैं। तो आपने इसे मेथे डालने हैं। 1-2 दिन में आपको तकरीबन 2 दिन में रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर ना मिला तो फिर आपने साथ मेथों के साथ आपने जो इस्तेमाल करवाना है, सॉरी मैं पहले भी नहीं बता सका, अगर सोजश जब पड़ जाए तो फिर आपने इस्तेमाल करना, पानी ले लेना है, उसे गर्म कर लेना, साथ में उसमें नीम के पत्ते डाल लेने हैं, थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल लेना है, नमक डाल लेना। ये चीज़ें आपने तीनों डालकर पानी को अच्छी तरह ना गर्म कर लेना है। जब पानी से भाफें निकलने लग जाए तो फिर उसे आग से उतार लेना, नीचे ठंडा होने देना है। ठंडा इतना ज़्यादा हो जाए कि आप उसमें हाथ रखें और आपके हाथ को महसूस हो कि पानी है अभी गर्म है, लेकिन ये नुकसानदेह नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, नॉर्मल गर्म हो पानी। वो आपने उसके साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसके थान हवाना अच्छी तरह धोना है बकरी का। धोने के बाद इसको आपने जोड़ा लेकर ना, जो बकरियों का होता है जोड़ा, वो ऊपर जोड़ा बांध कर थनों को ना फिर आपने छोड़ देना बकरी को। उतने दिन आपने इसको ऐसी जगह का इस्तेमाल करवाना जो नीचे से नरम हो। पक्की जगह पर बकरी बिल्कुल भी नहीं बांधनी, फर्श पर कोई नीचे नरम जहाँ रेत हो, कि बकरी आसानी महसूस करे। काफ़ी ज़्यादा बकरियां तो होती हैं वो बैठती नहीं उतने दिन, अगर और ज़मीन पर कोई कांटे वगैरह या कोई भी नीचे गंदगी ना हो, ताकि ये थान उस वक्त बहुत नाजुक हालत में होते हैं कि कुछ भी छोटा सा भी लग गया तो उससे पानी चलने लग जाएगा थान से, वो ख़राब हो जाएगा। दूध आपने लाजमी निकालना है। दूध को आपको थान को ज़्यादा दबाना नहीं, बस आस्ता आस्ता दबाकर दूध निकालना है। ये 2 चीज़ें थी। और अगर फिर भी ये क्लियर ना हो, साथ में आपने, फिर मैं आपको बताता हूँ जो मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया। आपने मोटी इलायची कह दिया, सॉरी, काली मिर्च और दूध, साथ में ये आपने ले लेनी है तकरीबन 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है, 50 ग्राम ही आपने देसी घी लेना है, और 100 ग्राम दूध लेकर उसमें डाल के ना इसको अच्छी तरह पका के ठंडा होने के बाद बकरी को रात के वक्त ये दे देना। सुबह के वक्त आपने सौंफ और सौंड, ये पंसार से आपको मिल जाएगा, सौंफ और सौंड और मोटी इलायची, इसका कावा बना लेना अच्छी तरह, वो देना है। ये 3-4 दिन दें तो बकरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा फार्मूले आपको बताएं, आपने सारे एक बार ही नहीं बकरी पर इस्तेमाल करने हैं। पहले एक करें, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरा करें, दूसरे से नहीं तीसरा। और थान जो वाश वो लाजमी करने हैं। जो पहले फार्मूले सुनने से पहले अगर आप वो इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो आपकी बकरी को ये मसला आएगा ही नहीं। अगर आ गया तो फिर बाद में आपको बता दिया किस तरह। इंजेक्शन होते हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा इंजेक्शन होते हैं, लेकिन इंजेक्शन के साथ इसके दूध पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, लेकिन वो कंडीशन देख कर लगाए जाते हैं। तो मैं आपको इंजेक्शन के नाम बता दूं, आप लगा दें, बकरी को मसला और हो आप और लगा दें तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इंजेक्शन के साथ बकरी दूध भी कम करती है, लेकिन इंजेक्शन की तरफ नहीं जाना। अगर हमें देसी फार्मूले से ही हमारा मसला हल हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। तो बात आप दोस्तों ने कोशिश करनी है जो मैंने आपको बताया है, इनको नोट कर लें किसी भी चीज़ पर। अगर किसी को कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें 0347663711। अब मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आपको तफसील के साथ आप कंडीशन बताएं, बकरी के हवाने की पिक्चर या वीडियो मुझे सेंड करें तो मैं आपको डिटेल के साथ बता दूंगा। तो कोशिश करें जब बकरी 4 माह के गब्बन हो तो आप उसे ये खुराक देनी शुरू कर दें। और ख़ुराक दूसरी जो खुराक में दूसरा अपने ख़ास ख्याल रखना है, खुराक में कोई ऐसी चीज़ें नहीं देनी जो उबाई हो। मकई आपने बिल्कुल नहीं देनी, खाली भिगोई हुई आपने बिल्कुल नहीं देनी। गंदम दें, खुश्क गंदम दें, गीली गंदम नहीं देनी। ये सोने के बाद भी चंद दिन तक आपने ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करवानी बकरी को। यह वाई होती है और बकरी को नुकसान देती है। तो अब वीडियो के टॉपिक को करते हैं एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आतब लाल को दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।